ये है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा बनिया गांव। यह इलाका हर साल चैत्र महीने में आस्था, संस्कृति और सामुदायिक एकता के फूलों से जीवंत हो उठता है। यहाँ 3 दिनों का एक खास मेला लगता है जो इस गांव की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह मेला माँ शीतला की भक्ति, ढोल नगाड़ों की थाप और हल्बी गीतों का संगम है। यह आयोजन आसपास के आदिवासी समुदायों को एक मंच पर लाता है। माँ शीतला यहाँ गंगा माता का ही रूप है। गोंड, हलवा और अन्य जनजातियों के लोग यहाँ अपनी कुल देवी की आराधना करते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। बनियागांव मेला पूरे गांव के सामूहिक प्रयास से आयोजित होता है। इस मेले का प्रभाव दूर दूर तक फैला है। यह मेला छत्तीसगढ़ के मशहूर अन्य मड़ाई मेलों की तरह ही है, जहां आस्था और उत्सव का समागम देखने को मिलता है। माँ शीतला की पालकी मेले का मुख्य आकर्षण होती है। कुछ भक्त इसे माँ गंगा की पालकी कहते हैं तो कुछ भक्त माँ शीतला की। हर भक्त की अपनी कहानी है, लेकिन सभी का विश्वास एक है, देवी माँ हमारी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। यहाँ गंगा देवी माता का यहाँ विराजमान हुआ है और यहाँ पर बरगद पेड़, पीपल पेड़ और नवदल पेड़ और बेल, पानी बेल, इस तरह से तेंदू का पेड़ और कुल मिलाकर के यहाँ 13 पौधा तेमुर बोला एक ही पेड़ में 13 पौधे लिपटे हुए हैं। और यहाँ देवी जी प्रकट के बारे में इमली पौधा बोला था। हाँ, इमली भी है, इमली पौधा। इस पर देवी प्रकट होने वाला कुछ कहानी बता रहे तो भी बता। हाँ, यहाँ गंगा देवी माता है। गंगा देवी माता के नाम से जानते हैं और बहुत छोटा था और ग्राम बनिया गांव था इस गांव का नाम बनिया गांव। और इधर दुलार देवी माता का भव्य मंदिर है। वहाँ पर दुलार देवी है और हिंगलाजीन माता। अच्छा, अलग अलग देवियां हैं। अलग अलग मेले में पुरुष मुख्य रूप से सेवक, वादक और नर्तक की भूमिका निभाते हैं। महिलाएं चावल और फूल अर्पित करती हैं और मां से आशीर्वाद मांगती हैं। हल्बी भाषा में गाए जाने वाले गीत और नगाड़ों की थाप मेले के उत्साह को दुगना कर देते हैं। मेले की शुरुआत एक पवित्र आह्वान से होती है। आसपास के गांवों से देवी देवताओं की पालकियां, लाट और प्रतीक चिन्ह बनिया गांव लाए जाते हैं। पहले दिन गांव के पुजारी और ग्रामीण मंदिर में एकत्र होकर मां शीतला की पालकी को मेला स्थल तक लेकर आते हैं। मृदंग, नगाड़ा और तुरतुरी की धुनों के साथ हल्बी भाषा में भक्ति गीत गाए जाते हैं। यह मेला 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन स्वागत, दूसरे दिन आराधना और तीसरे दिन देवी देवताओं की विदाई होती है। देवियों की विदाई के दिन ही भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें खूब उत्साह नजर आता है। यहाँ के भक्तों और सेवादारों को माली समाज द्वारा बनाई गई फूलों की विशेष माला पहनाई जाती है। इस पूरे मेले में देखिए, लोगों के गले में एक खास तरह की फूल माला आपको दिखाई दे रही होगी। कृष्ण पटेल। ये क्यों लगा है मेला? हाँ, ये है चैत्री पारंपरिक मेला। चैत्र माह में मेला यहाँ होता है, मेला मड़ई देवियों का। अच्छा, देवियों। आज तीसरा दिन हो रहा है अपना। कितने दिन का लगता है मेला? देव चालू होता है, देव पूजा सोमवार से चालू होता है। शुरुआत दिन उपवास रहते हैं, फिर दूसरा दिन फिर उपवास रहते हैं और और रात भर वहाँ पर देवियों का नाचा रहता है। जहाँ उसको लोगों में देवियां आती हैं। लोगों में देवी आती है और रात भर वहाँ पर बाजा गाजा के साथ रात भर नाचते हैं। साथ सब नाचते हैं। ढोल नगाड़े के साथ देवी नाचती है। ये सब फूल माला कैसे सब लोग लगा के घूम रहे हैं पूरे बाजार में? ये माता का खुशहाली है। और ये फूल माला मालियों के द्वारा, मरार समाज के द्वारा देवी देवताओं और यहाँ के प्रमुख लोगों को फूल पहनाते हैं। मेले में खास परंपरा है। सभी देवियों के दर्शन के लिए बस्तर के राजा अतिथि के रूप में आमंत्रित होते हैं, जो इस आयोजन को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देता है। यह परंपरा बस्तर क्षेत्र की पुरानी शाही संस्कृति को भी दर्शाती है, जो आज भी जीवित है। अंतिम दिन जब मेला अपने समापन की ओर बढ़ता है, सभी देवी देवताओं की पालकियों को श्रद्धा के साथ विदाई दी जाती है।
ढोल नगाड़ों की थाप और तुरतुरी की धुन के बीच ग्रामीण नाचते गाते विदाई समारोह को और भव्य बनाते हैं। यह पल न सिर्फ आध्यात्मिक होता है बल्कि समुदाय की एकता को भी दर्शाता है। मेले का समापन गांव वालों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां वे मां के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल पगडंडी खबर को सब्सक्राइब ज़रूर करें।